नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आया हूं बिहार से निकली हुई वैकेंसी जिसका टोटल पोस्ट 10,101 है और यह है भूमि बिहार सर्वेक्षण कर्मचारी नई भर्ती 2022-23 जो कि संविदा पर नियोजित होने वाली है। संविदा पर नियोजन इसका होगा और इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी नई भर्ती 2022-23 में टोटल पद यानी कि DLRS का जो पद है, इसमें जो बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी की वैकेंसी है और इसमें टोटल पद 10,101 है। कितनी है? 10,101 इसमें टोटल पद है जो कि बिहार सरकार द्वारा निकली हुई बम्पर भर्ती है और यह संविदा पर बहाली होगी, यानी कि इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और इसमें नंबर बेसिस होगा और किस पोस्ट के लिए कितने सीटें हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्लर्क का पोस्ट है। क्लर्क का पद है 744। क्लर्क का जो पद है वह टोटल 744 है। उसके बाद है आपका कानूनगो की जो पद है यह 758 है। कितनी है? 758 और अमीन की 8,244 है। यानी कि सर्वेक्षण के लिए जो पद की बहाली की जा रही है इसमें 4 पोस्ट है जिसमें बंदोबस्त अधिकारी हैं, क्लर्क है, अमीन है और कानूनगो है। ये 4 पोस्ट है जिसमें बंदोबस्त अधिकारी के पद जो है यह 355 है। कितने हैं? 355 बंदोबस्त अधिकारी के पद हैं। क्लर्क के 744, कानूनगो के 758, अमीन के 8,244, यानी कि टोटल पद है यह 10,101, यानी कि 10,101 यह टोटल पद है। और इसमें यह देखा जाएगा कि महिलाओं के लिए कितने सीटें को आरक्षित की गई है। तो इस वैकेंसी में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित की गई है, यानी कि 100 में 35, यानी कि 100 में 35 महिलाओं का ही होगा और शेष पुरुषों का चयन किया जाएगा। इसलिए इस वैकेंसी में इस संविदा आधारित जो वैकेंसी है बिहार सरकार द्वारा 10,101 पद जिसमें महिलाओं के लिए 35% सीट को आरक्षित किया गया है और इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें एज क्या है, यानी कितने एज यानी कितने उम्र के अभ्यर्थी इस आवेदन को कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एज 18 से 37, यानी कि जनरल और EWS, EBC और BC के लिए 18 से 37 वर्ष, यानी सबके लिए एज जो है यह 18 वर्ष से 37 वर्ष की गई है। लेकिन जिसमें आरक्षण प्राप्त जितने भी अभ्यर्थी हैं जैसे BC, EBC, SC और ST, तो BC और EBC के लिए उम्र में 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि 18 से 37 प्लस 3 जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एज इनके लिए BC और EBC के लिए जो एज होगा यह 18 से लेकर के 40 वर्ष होगा, यानी कि 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस आवेदन को कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 वर्ष, यानी कि 37 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि 42 वर्ष इसकी उम्र सीमा की गई है SC और ST के लिए। उसके बाद एज लिमिट इसका 1 जनवरी 2022 को होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट का एज यानी कि उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम एज के छूट के अनुसार 1/1/2022 को इनकी उम्र 18 से 37 या 18 से 40 या 18 से 42 के आसपास हो जानी चाहिए। अगर इससे कम है तो वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, यानी कि एज लिमिट उनका हो गया है 1/1/2022 को 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम अपनी एज छूट के अनुकूल होनी चाहिए। अब अप्लाई का जो डेट आएगा यह 18 से 20 से अक्टूबर, यानी कि 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास इसकी फॉर्म की अप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अब मेरिट इसका जो आएगा यह 2023 के फरवरी में चांस है कि आने की संभावना है। तो अब देखते हैं कि यह जो पद निकला हुआ है
इसमें कौन कौन से पद हैं और इन पदों की सैलरी कितनी है और इन पद के लिए सैलरी के साथ साथ इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, जो कि इस आवेदन को वे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लर्क पद, जिसका टोटल पोस्ट जो है यह 744 है। पूरे बिहार की वैकेंसी है, जिसमें टोटल क्लर्क पद यानी कि सैलरी जो है यह 25,000 है। कितने? 25,000 रुपये सैलरी और क्वालिफिकेशन स्नातक होनी चाहिए, यानी स्नातक पास जितने भी अभ्यर्थी हैं वे इस आवेदन को कर सकते हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि इनके परसेंटेज बोनस अंक कितने से कितने दिया जाएगा। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर कैंडिडेट मैट्रिक किए हैं तो उनके लिए 10%, इंटर के लिए 15% और ग्रेजुएशन के लिए 70%, यानी कि इतने बोनस अंक दिए जाएंगे। और साथ ही अगर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई है, स्नातक किए हैं, तो उनके लिए 5%, यानी कि टोटल का टोटल 100% में आपका क्लर्क पद के लिए स्नातक के साथ अगर पीजी कैंडिडेट है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरिट जो बनेगा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन साथ में पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं इन सभी के मार्क्स को जोड़ करके तब जाकर के आपकी इसके मार्क्स मेरिट बनेगी। तो क्लर्क पद के लिए तो देख लिए। अब हम देखेंगे क्लर्क पद के बाद में कानूनगो के लिए, यानी कि पहला पद क्लर्क है तो क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन आप देख लिए कि कितने तक के क्वालिफिकेशन वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कानूनगो के लिए, यानी कि इनके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ITI प्लस 8 इयर्स एक्सपीरियंस उनके पास होनी चाहिए। यानी कि जो काम कर रहे हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए यह एक्सपीरियंस उनके पास होनी चाहिए कम से कम 8 वर्ष का। जबकि आपके क्लर्क में लिए किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपकी जॉब प्रोफाइल दी जाएगी। और कानूनगो के लिए यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 8 इयर्स एक्सपीरियंस अपने वर्क क्षेत्र में होनी चाहिए, तब वे कानूनगो के फॉर्म को भर सकते हैं। और इनकी सैलरी 36,000 है। इनकी सैलरी कितनी है? कानूनगो की सैलरी 36,000 है। और इनका मेरिट कैसे बनेगा देखिए, 10th पर 10%, डिप्लोमा में 70%, यानी कि 70 और 10 80, और प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि 8 वर्ष का जो एक्सपीरियंस पूछा गया है उस एक्सपीरियंस के आधार पर इनको 20% दी जाएगी, यानी कि 20% और 80% टोटल यानी कि 100%। तो यह हो गया आपका कानूनगो के लिए परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन और सैलरी, इन सभी के बारे में डिटेल में बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अमीन के लिए क्या क्या चाहिए। पहला पोस्ट आप कानूनगो के लिए समझ गए, उसके बाद क्लर्क के लिए समझ गए। अब अमीन पद के लिए देखेंगे कि इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी कि अमीन के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जिनकी सैलरी 31,000 है। कितनी है? 31,000। और इनके नंबर ऑफ एजुकेशन के साथ परसेंटेज मार्क्स जो ऐड किया जाएगा, 10th के लिए 10%, यानी कि मैट्रिक के लिए 10%, डिप्लोमा के लिए 90%, यानी कि सिर्फ डिप्लोमा प्लस इनका मैट्रिक टोटल ऐड करके यानी कि 100% में मार्क्स इनकी तैयार की जाएगी। तो अब रहा अमीन की तो हो गया। अब बंदोबस्त अधिकारी के लिए हम देखते हैं। तो देखिए, बंदोबस्त अधिकारी के लिए इनको BE या BTech यानी कि डिप्लोमा के साथ सिविल इंजीनियरिंग प्लस 8 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि 8 वर्षों का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इनके पास। जो बंदोबस्त अधिकारी के जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए डिप्लोमा यानी कि जिस क्षेत्र से भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं उसमें प्लस 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए। इनकी सैलरी 59,000 है। कितनी? 59,000 प्लस एजुकेशन 10% आपका 10th पर, मैट्रिक के बाद में इंटर पर 15%, BTech के लिए 50%, जबकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए इनको यानी कि अनुभव के लिए इनको 25% यानी कि 100% आपका हो गया।
अब इसमें जितने कट ऑफ जितना के अनुकूल जाएगा, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी नई भर्ती 2022-23 की जो वैकेंसी निकली हुई है DLRS की, इसमें टोटल पद 10,101, क्लर्क का 744, कानूनगो के लिए 758, साथ ही साथ अमीन के लिए 8,244 पद है। उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी के लिए 355। इस तरह से बिहार सरकार द्वारा निकली हुई वैकेंसी जो कि संविदा आधारित है, यानी कि नियोजन प्रक्रिया के अनुकूल यह बहाली की जाएगी, जिसको अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।